Assalamu alaikum. Hope you are doing well. This is Abdul Sami. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स प्लेटफॉर्म पे। आज जो है हमने ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का जो है लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट जो मैनेजमेंट एचआर मैनेजमेंट का प्रोसेस है। हम पूरा जो एचआर मैनेजमेंट का प्रोसेस में जो भी फंक्शंस हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे। एक एक जो भी फंक्शंस हैं उसको हम प्रैक्टिकल कोशिश करेंगे कि हम एग्जांपल के थ्रू उसको इन डिटेल डिफाइन करें। तो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है प्लानिंग से लेके रिटेन रिक्रूटमेंट तक जितने भी 8-9 फंक्शंस हैं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें फ़र्स्ट जो फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है बेसिकली हम उसको समझते हैं प्लानिंग ऑल अबाउट द फ्यूचर। जो भी हम फ्यूचर की जो भी हम प्लानिंग करते हैं, जो भी फ्यूचर में हम इवेंट इनकर होंगे उसकी हम प्लानिंग करते हैं पहले से 1 ईयर्स पहले। फॉर सपोज अगर 2023 है तो हम अगर प्लानिंग करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग तो 2024 तक करेंगे 1 ईयर्स की। 2 ईयर्स की भी करते हैं। बेसिकली मोस्टली जो एचआर मैनेजमेंट में प्लानिंग की जाती है वो एटलीस्ट 1 ईयर्स की जाती है। अभी करंटली अगर 2023 है तो 2024 की प्लानिंग करेंगे 1 ईयर की। प्लानिंग में क्या होगा जो है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग में सप्लाई और डिमांड को देखा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल से देखेंगे कि जैसे सप्लाई क्या है और डिमांड क्या है। सप्लाई फॉर सपोज जितने भी एम्प्लॉइज़ करंटली जो हैं वर्क कर रहे हैं, फॉर सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर सपोज कोई भी ABC एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो है 100 एम्प्लॉइज़ जो हैं इस वक्त करंटली वर्क कर रहे हैं ऑन पोजीशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट फंक्शंस में। एक जो है 100 एम्प्लॉइज़ करंटली जो है वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अभी ये क्या है 100 क्या है, ये एक सप्लाई है इज़ इक्वल टू सप्लाई। अभी करंटली जो हमारे पास एम्प्लॉई हैं वो एक हमारी सप्लाई है। और अगर हम एचआर में प्लानिंग कर रहे हैं 1 ईयर के बाद हमें जो दूसरी साइड जो होगी सप्लाई की, दूसरी साइड होगी डिमांड के 1 साल के अंदर अंदर हमें डिमांड कितनी होगी। फॉर सपोज 100 से ऊपर होगी या 100 से कम होगी या इक्वल टू 100 होगी, तो वो प्लानिंग करेंगे। 3 सिचुएशंस हो सकती हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास 100 एम्प्लॉइज़ हैं तो अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं अच्छी तरह से, हम अगर फैक्टर्स देख रहे हैं तो यहाँ तो हमें ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर डिमांड ज़्यादा है, डिमांड अगर देखेंगे 100 से ज़्यादा है तो वो सरप्लस में चली जाएगी, और अगर डिमांड कम है तो वो डिमांड अगर कम है तो सरप्लस में जाएगी। अगर डिमांड ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी तो शॉर्टेज होगी। सप्लाई से अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो बेसिकली ज़्यादा होगी। अगर 100 एम्प्लॉइज़ हम पहला अगर सिचुएशन हम देखें तो जो 100 एम्प्लॉइज़ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ABC का हमने नाम लिया, मसलन उस ऑर्गेनाइजेशन की सप्लाई है 100 एम्प्लॉइज़ 2023 में। अगर एचआर प्लानिंग कर रही है तो 2024 तक उसकी जो सप्लाई है उनकी जो डिमांड है सप्लाई के अगेंस्ट वो 120 की है। मींस डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई इस वक्त 1000 की है। 1 साल के बाद जो डिमांड होगी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ की वो होगी 120 एम्प्लॉइज़ की। तो ये क्या हो गया, सप्लाई से अगर डिमांड इंक्रीज़ हो गई तो ये 1 साल के बाद हमें शॉर्टेज हो गई 20 एम्प्लॉइज़ की। तो शॉर्टेज होगी तो हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। अगर दूसरी सिचुएशन अगर एचआर प्लानिंग में देखें, 3 सिचुएशन हमने बताई, एक ऊपर भी हो सकती है सप्लाई से डिमांड, एक कम भी हो सकती है। अगर सप्लाई 100 एम्प्लॉइज़ की है और एचआर जी जो प्लानिंग है दूसरी सिचुएशन में सेकंड में हम देख रहे हैं, फर्स्ट सिचुएशन में डिमांड क्या थी, इंक्रीज़ हो गई थी सप्लाई से 120 की हमें जो है डिमांड हो गई थी। सेकंड सिचुएशन में अगर हम देखें तो जो
सप्लाई हैं 100 की है, वही हैं, कांस्टेंट हैं, और जो डिमांड है वो डिक्रीज़ होगी। हम देखते हैं कि आने वाले दौर में, आने वाली जो ईयर्स हैं उसमें रिसेशन आएगी, इकोनॉमिकल हमें जो है जो बिज़नेस हैं वो हो सकता है 20 एम्प्लॉइज़ जो हैं वो कम रिक्वायर हो 2024 तक। तो इस वक्त क्या होगी, डिमांड कम होगी, सप्लाई से डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो हम डी रिक्रूटमेंट की तरफ जाते हैं। जब डिमांड कम होती है तो बेसिकली जब डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, तो उसको कहते हैं सरप्लस। वो मतलब हमें 20 जो एम्प्लॉइज़ हैं वो सरप्लस हैं 2024 तक। तीसरी अगर सिचुएशन देखें तो वो तीसरी सिचुएशन ये है, फॉर सपोज़ अगर 100 की सप्लाई है एम्प्लॉइज़ की ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारी जो डिमांड है वो भी 1 साल के बाद 100 की होगी। मतलब उसको कहेंगे 100 = 100 ज़ीरो इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आएगी, डिमांड और सप्लाई एक जैसी होगी, तो वो उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो उस वक्त तो पोजीशन ठीक होगी, ऑर्गेनाइजेशन राइट वे में होगी, गुड पोजीशन होगी। डिमांड और सप्लाई जब सेम होगी तो कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, कोई डी रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। अगर सप्लाई जो है डिमांड से ज़्यादा है तो ज़ाहिर सी बात है तो डी रिक्वायरमेंट की तरफ जाएंगे। सप्लाई ज़्यादा एम्प्लॉइज़ होंगे कंपनी के पास और ज़रूरत कम होगी, तो ज़ाहिर गाल जो डी रिक्वायरमेंट के पास जाएंगे। अब जो हमने सेकंड सिचुएशन देखी उसमें क्या थी, 100 की हमें सप्लाई थी एम्प्लॉइज़ की, हमें 2024 तक जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, 80 की थी। डिमांड क्या थी, 80 की थी, तो हम सरप्लस जा रहे थे। तो हम अभी क्या सेकंड सिचुएशन में अगर जा रहे हैं देखें तो डी रिक्रूटमेंट की तरफ जाएंगे। 20 एम्प्लॉइज़ को हम डी रिक्रूटमेंट करेंगे। अभी डी रिक्रूटमेंट करने का भी एक पूरा फॉर्मल एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं है कि अगर हमें आज पता चल गया कि जो है 20 एम्प्लॉइज़ की हमें डिमांड ज़्यादा है तो हम आज से ही निकाल दें, ऐसा नहीं होगा। उसका कोई एक प्रोसेस होगा, उसको एक स्टैंडर्डाइज एक प्रोसेस के तरीके से किसी से परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, किसी के 1 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी से 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो हम देखते हैं उस में कि किस किस को एम्प्लॉइज़ की जो है कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा हो रहा है, तो हम उसको जो है वो रिमूव कर दें, डी रिक्रूट कर दें। बेसिकली अगर डायरेक्टली अगर देखें